खरीफ सीजन के बीच अब आगामी रबी सीजन में खाद की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार सजग होती नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के अधिकारियों के साथ आगामी रबी सीजन और वर्तमान में चल रहे खरीफ सीजन को लेकर समीक्षा बैठक की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों संग बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को खाद की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को जरूरत के समय पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो। बैठक में वर्तमान में चल रहे खरीफ सीजन में खाद की आपूर्ति और आगामी रबी सीजन में उर्वरक की मांग पर चर्चा हुई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा उर्वरक विभाग से खाद की आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने को कहा गया है और इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया है कि समय पर किसानों तक खाद पहुंचे। बता दें कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि बुआई के दौरान किसानों को खाद के लिए परेशानियां ना उठानी पड़े। गौरतलब है कि इस समय खरीफ की खेती देश भर में चल रही है, तो वहीं रबी सीजन आने वाला है। ऐसे में सरकार वर्तमान में खाद की मांग और आगामी रबी सीजन में खाद की मांग को लेकर तैयारियों में लग रही है। बता दें कि उर्वरक विभाग के अधिकारियों संग जेपी नड्डा की बैठक में खाद की उपलब्धता और सप्लाई से जुड़े इंतजामों को मजबूत बनाए रखने पर चर्चा हुई है। गौरतलब है कि भारत घरेलू उत्पादन के साथ ही यूरिया समेत अन्य खादों का आयात दुनिया के विभिन्न देशों से करता है। यूरिया की ही बात की जाए तो यूरिया भारत में काफी महत्वपूर्ण उर्वरक है, जिसका उपयोग अच्छी मात्रा में किसानों द्वारा देखा जाता है। भारत में यूरिया की खपत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी भी है और इसके आयात के आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिलता है। यूरिया भारत में खेती के लिए एक महत्वपूर्ण उर्वरक है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में तेजी या फिर कमी किसानों को प्रभावित करने का काम भी करती है। अब यूरिया को लेकर अच्छी खबर सामने ये आई है, जहां आंकड़ों से पता चलता है कि यूरिया की कीमतें जून के मुकाबले 12% कम देखने को मिली हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल हलचल की वजह से वैश्विक बाजार में खाद की कमी के साथ ही कीमतों में आई तेजी अब धीरे धीरे कम हो रही है और इसे भारत के यूरिया आयात के मद्देनजर अच्छा माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब सरकार का फोकस घरेलू स्तर पर यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने का भी है, जहां हाल ही में केंद्र सरकार ने यूरिया के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि देश में राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के तहत भारत में 8 या 9 एलएनजी गैस पर चलने वाले यूरिया कारखाने लगाए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इन नए 8 से 9 यूरिया कारखानों से घरेलू यूरिया उत्पादन में तेजी आएगी और इससे यूरिया के मद्देनजर विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि खरीफ सीजन के बीच अब आगामी रबी सीजन को लेकर केंद्र सरकार तैयारियों में लगती हुई नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की है।